हाय, गुड इवनिंग गाइस। वेलकम टू फुल स्टैक विंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग बूटस्ट्रैप से स्टार्ट करेंगे। हमने बहुत सारे सेक्शन कवर अप करा था, कुछ कुछ सेक्शंस बच गए थे। सो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड देन क्विकली मूव करेंगे अदर सेक्शंस पे। ठीक है। सो एक नया फोल्डर आप क्रिएट कर लो डे 28 के नेम से एंड देन वहाँ पे एक न्यू फाइल रेडी कर लेना index.html। और फिर बूटस्ट्रैप का जो बॉयलर प्लेट होता है वो मैं आपको चैट में डाल रहा हूँ, आप उसको पेस्ट कर लो। ठीक है। सो दिस इज द कोड। मैं भी आपको फाइल क्रिएट कर लेता हूँ देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था कि कैसे आप रेडी कर सकते हो रो कॉलम्स ये सारी चीज़ें। अब हम लोग आगे सीखेंगे कि अदर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो आज हम लोग कंटेंट वाले पार्ट पे सीखेंगे कि कंटेंट पे अगर स्टाइलिंग कुछ चाहिए तो क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो देखो, कंटेंट के लिए जो आपके पास अवेलेबल होता है वो है आपका फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज आप सेट कर सकते हो, उसके लिए आपको ऑप्शन मिलते हैं H1 H2 H3 H4 H5 H6। ठीक है। तो ये हेडिंग का ऑलरेडी बूटस्ट्रैप जैसे ही आप सीडीएन कनेक्ट करोगे तो इनका अपना खुद का सीएसएस इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है। फिर अब पैराग्राफ के लिए तो नॉर्मल पैराग्राफ टैग पे इनका सीएसएस इंप्लीमेंट हो जाता है। लिंक पे ऑटोमेटिकली इनका ब्लू कलर वाला लिंक आता है, वो आ जाएगा। ओपेसिटी एंड ऑल आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। ठीक है। बीएस लिंक ओपेसिटी करके एक वेरिएबल है, उसके थ्रू आप चेंज कर सकते हो ओपेसिटी को। जैसे आपको मैं ये करके दिखाता हूँ तो आप देखना कि जो नॉर्मल लिंक होता है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। जो नॉर्मल लिंक्स होंगे वो थोड़ा डीप ब्लू होगा, बट जैसे आप ओपेसिटी उसका कम करोगे तो वो उसके बाद के जो लिंक्स आएंगे वो थोड़े लाइट होंगे। देखो ये लाइट है, इसके ऊपर एक लिंक मैं रखता हूँ जिसके पहले वो चेंज नहीं हुआ हो। तो जस्ट एक लिंक हम लोग क्रिएट करते हैं और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ टेस्ट। अब आप दोनों लिंक को ऑब्जर्व करना, दोनों के कलर में आपको डिफरेंस दिख जाएगा। एक में ओपेसिटी ज़्यादा है, एक में कम है। मैं इसके लिए जूम कर दे रहा हूँ स्क्रीन थोड़ा, सो दैट कि आपको दिखे। देखो दोनों के कलर में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, ये नॉर्मल है, इसमें ओपेसिटी कम कर दिया गया है। ठीक है ना। तो जो ओपेसिटी सेट होता है बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंग वो इस पर्टिकुलर वेरिएबल नेम पे सेट होता है। तो उसका वेरिएबल नेम का वैल्यू आपने चेंज कर दिया, दैट्स वाई वो चेंजेस आपको दिख रहा है। अब इसके बाद जितने भी आप लिंक बनाओगे ना, सब में वो चीज़ आते जाएगा। जैसे इसके बाद एक लिंक बना देता हूँ टेस्ट करके। ठीक है। अब देखो क्या कि जो नया लिंक आया वो भी ठीक ठाक है। तो ये वेरिएबल में चेंज हुआ, ये नॉर्मल आ गया। तो इस तरीके से आपको जो भी चेंजेस होंगे आप कर सकते हो। फिर आती बारी हॉरिजॉन्टल लाइन में। हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होगा कि जैसे ही आप यूज करोगे टेक्स्ट सक्सेस तो ये ग्रीन कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा। इसमें अलग कलर के चीजें आएंगे, जैसे ये वाला चीज आपको मैं दिखाता हूँ। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो सारे चेंजेस को। तो सक्सेस में जब भी आप यूज करोगे तो ग्रीन कलर का आएगा। ठीक है। डेंजर यूज करोगे रेड आएगा, प्राइमरी यूज करोगे ब्लू कलर आएगा। तो ये इनका कोड है बूटस्ट्रैप का कोडिंग जो ये यूज करते हैं। बॉर्डर से क्या होता है कि एक बॉर्डर आउटलाइन आ जाता है खुद ब खुद। बाय डिफॉल्ट ये लाइट ग्रे कलर में होगा। बॉर्डर डेंजर करोगे तो ये रेड कलर में आ जाएगा। बॉर्डर 2 ये थिकनेस बढ़ाएगा, 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। ओपेसिटी में क्या है कि जो कलर है वो जो भी वैल्यू आप डालोगे 100 के बीच में, 0 to 100 उसके अकॉर्डिंग ये आता है यहाँ पे। जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैं कुछ कुछ चीज़ें अल्टर करके दिखाता हूँ। उसके लिए क्या कर रहे हैं कि साइड बाय साइड ओपन कर ले रहे हैं सो दैट कि आप सामने ऑब्जर्व कर पाओ चीज़ों को। ठीक है। तो ये कोड जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला मैं पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे और आप देखना। देखो ये नॉर्मल है, बाय डिफॉल्ट ग्रे कलर बोला था, देखो ग्रे कलर आ रहा है। सक्सेस में देखो तो ये ग्रीन कलर का है, इसमें ओपेसिटी 50 किया हुआ। अगर मैं ओपेसिटी 100 कर दूंगा तो ये देखना पूरा डीप रेड कलर आ गया, राइट। इसमें 75 है, इसको मैं थोड़ा कम कर देना 5, देखना एकदम लाइट सा 5 ब्लू कलर हो जाएगा। तो ओपेसिटी 0 to 100 के बीच में जो होता है ना, वह वैल्यू आप ओपेसिटी डैश करके जो सेट करोगे उस पर ऑलरेडी उसका CSS लिखा हुआ है। ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। देखो क्या क्या क्लास नेम का यूज किया है जो समझा रहा हूँ। बॉर्डर से जनरली बॉर्डर आएगा। आप सिर्फ ऐसा नहीं कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे लगा सकते हो, आप चाहो तो एक डिवीजन बनाओ। ठीक है। और उस डिवीजन पे भी अगर आपको बॉर्डर चाहिए तो आप इस तरीके से बना सकते हो। जैसे मैंने एक डिवीजन बनाया, अब इसमें चारों तरफ मुझे बॉर्डर चाहिए तो मैं डाल रहा हूँ पैडिंग पहले 5 सो दैट कि पैडिंग मिले तभी तो बॉर्डर दिख पाएगा। अब इसमें मैं क्लास नेम डालता हूँ बॉर्डर। ठीक है।
अब देखो बाय डिफॉल्ट जो मेरा बॉक्स डिवीजन बना हूँ उसके चारों साइड बॉर्डर आ गया होगा, राइट। अब मैं मार्जिन ले लेता हूँ बॉटम से 5 थोड़ा, सो दैट कि मैं चीज़ें दिखा पाऊँ आपको सही से कि चारों साइड बॉर्डर आया है नहीं आया है। तो उसके लिए जब आप ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कि चारों साइड बॉर्डर आया हुआ है, देखो, है ना। अब लेफ्ट और राइट से पैडिंग लाइक मार्जिन दे देते हैं सो दैट कि ये आपको बीच में रहे, MS3 ME3 स्टार्ट और एंड से मैंने मार्जिन दिया है सो दैट कि बॉक्स जो है बीच में आ जाए, देखो बीच में आ गया। अब इसमें मेरे को चाहिए कि रेड कलर का बॉर्डर मुझे चाहिए, तो आप इसमें लगा सकते हो आगे बॉर्डर डेंजर। आप कहोगे सर ये तो ठीक दिख रहा है, आप बोले थे कि वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे बढ़ेगा। तो प्रॉब्लम ये है ना कि अभी जो चीज़ है हमने जूम करके रखा है। अब मैं जूम का वैल्यू 500 से 100 पे कर दे रहा हूँ, देख रहे हो कितना पतला सा बॉर्डर है। अब इसमें मैं बॉर्डर डैश और वैल्यू जितना डालूंगा ना तो बॉर्डर का वो थिकनेस बढ़ेगा, ठीक है। बॉर्डर 5 सपोज मैं करता हूँ, अब आप देखना बहुत ही ज़्यादा थिक बॉर्डर आ चुका होगा, देखो आ गया। तो इस तरीके से आपका बॉर्डर काम करता है। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। तो बिना CSS लिखे बॉर्डर पे आप इस तरीके से चीज़ें यूज कर सकते हो। कुछ कलर्स है जो डिफाइंड है बाय डिफॉल्ट, तो वो आप कलर्स देख लेना बूटस्ट्रैप का, तो आप यूज करते जाओगे तो वो कलर आते जाता है, ठीक है। तो ये था बॉर्डर के लिए। नेक्स्ट आती बारी लिस्ट। अगर लिस्ट क्रिएट करना हो तो लिस्ट के लिए जो आपके लिए यूज होता है वो है लाइक कि आप इस तरीके से चीज़ें यूज करोगे नॉर्मली, ये बुलेट लिस्ट और DL से हो जाएगा लाइक कि ये आप डेटा लिस्ट एंड ऑल क्रिएट कर सकते हो। और इसका ऑटोमेटिकली बूट से अपना CSS लिख करके रखा जो सही दिखेगा आपका, लाइक बेसिक वाला जो CSS अप्लाइड होता है HTML यूज करने पे उससे थोड़ा बेहतर आपको दिखेगा। फिर है इनलाइन कोड, अगर आप डालना चाहते हो तो सेम चीज़ आप यूज करोगे कोड वाला चीज़, ठीक है। फिर है लाइक वेरिएबल्स, अगर आपको डिफाइन करना हो तो उसके लिए आप वैर कीवर्ड यूज कर सकते हो, तो ये थोड़ा इटैलिक वे में आपको दिखेगा। यूजर इनपुट लेना हो तो आप वहाँ पे बता सकते हो कि कैसे आप इनपुट ले रहे हो, जैसे CD है कमांड के लिए, कंट्रोल प्लस समथिंग कीबोर्ड का इनपुट आपको दिखाना हो तो आप उस तरीके से चीज़ें दिखा सकते हो। तो आप एक बार ये रिबूट वाला पार्ट देख लेना। टेबल्स के लिए भी इन्होंने बना के रखा है टेबल टी हेड, कैप्शन डालोगे तो टेबल का कैप्शन बन जाएगा, ये जो है ना नीचे ये कैप्शन है एक्चुअली, ठीक है। तो ये कैप्शन आ जाएगा, कैप्शन आप कहीं भी रखोगे वो टेबल के बॉटम पे आएगा। टेबल का सेल आपका ऑटोमेटिकली बन जाता है। फिर आप इसमें बहुत सारे लीजेंड एंड ऑल करके है। लीजेंड का काम क्या होता है वो आप समझने का अगर ट्राई करो तो लीजेंड से मेनली आपका हेल्प होता है कि लाइक जो भी आप फील्ड सेट बनाते हो उसका हेडिंग आप डाल सकते हो, ये उसका हेडिंग है। तो आप जो भी है इस तरीके से फॉर्म फील्ड आपका काम करता है। ये सारे इतने फॉर्म फील्ड है, बटन सबमिट के इतने सारे ऑप्शन है, पॉइंटर ऑन बटन, तो आपको अगर चाहिए कि लाइक बटन के ऊपर पॉइंटर आए तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। लाइक टैब वाला पार्ट अगर 0 रखना तो टैब इंडेक्स 0, याद है बताया था, जिससे क्या होता है टैब की आपका काम नहीं करेगा। फिर एड्रेस, एड्रेस अगर आपको इस तरीके से दिखाना तो क्या होता है जनरली ये लाइन के बाहर चला जाता है, अगर आपको याद हो तो लाइक एक लाइन में नहीं आ पाता सही से, राइट। तो आप उस पर एड्रेस वाला एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, लाइक एलिमेंट यूज में लेकर के आ सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका कहानी, ये नॉर्मली टेक्स्ट के लिए। अब टाइपोग्राफी में आता है, टाइपोग्राफी में क्या होगा कहानी कि लाइक कैसे आप फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ा सकते हो, तो ये H1 H2 के लिए हो गया नॉर्मली। फिर आपका पैराग्राफ में अगर आप क्लास में H1 डाल दोगे तो ये जो चीज़ है ये आपका H1 हेडिंग की तरह काम करेगा, ये याद रखिएगा। क्लास में जैसे ही आप H1 डाला उसमें H1 का प्रॉपर्टी सारा आ जाएगा और वो H1 हेडिंग वाला सारा CSS उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कोई नॉर्मल टेक्स्ट है वो हेडिंग की तरह भी ऐप करे तो आप इसमें से कोई भी क्लास नेम यूज कर सकते हो जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा। फिर आते बारी कि अगर हेडिंग को कस्टमाइज करना हो तो आपको चाहिए कि लाइक थोड़ा फेडेड टाइप का सेकेंडरी वाला टेक्स्ट होता है वो दिखे, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। मैं इसी डिवीजन के अंदर डाल रहा हूँ तो आप क्या देखोगे कि ये वाला जो सेक्शन है ना विथ फेडेड सेकेंडरी टेक्स्ट, ये क्या हो जाएगा थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा हो जाएगा रेस्पेक्टिव में, और उसका कलर जो है वो फेड कर जाएगा। देखो कलर फेड कर गया, इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है। अगर मैं चेंजेस के लिए आपको ड्रास्टिकली चेंज दिखाने के लिए मैं टेक्स्ट म्यूटेड के जगह पे टेक्स्ट डेंजर कर दे रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि टेक्स्ट का कलर जो है वो रेड कलर वाला पार्ट में चेंज हो जाएगा। देखो अब चेंज हो गया। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो बीच बीच में चेंजेस करने के लिए, लाइक आपको अगर कुछ कुछ टेक्स्ट को बीच में चेंज करना टाइपोग्राफी में तो। फिर डिस्प्ले हेडिंग, अगर आपको हेडिंग दिखाना हो तो आप डिस्प्ले वाला पार्ट यूज कर सकते हो, डिस्प्ले 1 2 3 4 5 6 करके। ये आपका डिस्प्ले वाला साइज जो है हेडिंग से ज़्यादा बड़ा होता है,
ठीक है, ये डिस्प्ले हेडिंग के लिए जनरली ये हीरो इमेज पे यूज होता है, ठीक है ना। फिर लीड में क्या होता है कि लाइक नॉर्मली आप पैराग्राफ डाल रहे हो और आप चाहते हो कि वो थोड़ा अलग दिखे, तो आप उसमें यूज कर लेना क्लास नेम लीड, तो वो थोड़ा अलग दिखेगा, ठीक है। इनलाइन टेक्स्ट अगर डालना हो तो आपके लिए ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। पैराग्राफ मार्क से क्या होगा, मार्किंग वाला चीज देखो हाईलाइट हो जाता है जो वाला पार्ट, ठीक है। फिर है डिलीट से स्ट्राइक वाला टेक्स्ट जो आता है, तो जैसे आप एचटीएमएल में कर रहे थे वही सारा चीज है, बस इसमें थोड़ा सा इनहेंस किया गया सीएसएस को, ठीक है। तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया मिल जाएगा। एक एक चीज़ बार बार पढ़ाने जाने से कोई फायदा नहीं होगा आपको, एक बार आप गो थ्रू करना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इमेजेस में है कि इमेजेस में आपको बॉर्डर का कुछ ऑप्शन मिल जाता है, इमेजेस में आप यूज करोगे IMG फ्लूइड, उससे क्या होगा ये फुल विड्थ इमेज ले लेगा और ये रिस्पॉन्सिव रहेगा, ये याद रखना। IMG फ्लूइड लगाने पे क्या होगा, ये रिस्पॉन्सिव बनेगा और इसका विड्थ जो है वो 100% हो जाएगा मैक्सिमम विड्थ, और हाइट ऑटो रहेगा, क्लियर है। और जैसे जैसे आपका श्रिंक होगा वैसे वैसे ये चेंज होगा। फिर आप थंबनेल, IMG थंबनेल यूज करोगे तो क्या होगा कि ये थोड़ा सा स्पेस लेकर के पैडिंग ऐड कर देगा और ये थंबनेल की तरह एक्ट करेगा, और इसका बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है वो 200x200 रहेगा, ठीक है, क्लियर है। अगर आपको थंबनेल अपीयरेंस चाहिए तो 1 पिक्सल का ये बॉर्डर रेडियस देता है। इसमें देखो अगर आप देखोगे तो शार्प एज है, यहाँ पे थोड़ा सा कर्व्ड है, बॉर्डर रेडियस आपको मिलता है। फिर अलाइन करना दो इमेज को एक साथ, तो आप यूज कर सकते हो राउंडेड, तो राउंडेड में क्या होगा कि कॉर्नर राउंड हो जाएगा। फ्लोट स्टार्ट, इससे होगा कि लाइक एक इमेज आपका लेफ्ट साइड पे अलाइन रहेगा, फ्लोट इन मतलब एक फ्लोट राइट साइड, जो आप CSS से करते हैं ना फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट, तो वही है फ्लोट स्टार्ट फ्लोट एंड। राउंडेड का मतलब है बॉर्डर रेडियस करके आप जो राउंड करने के लिए देते थे फिगर, तो उसके लिए यूज होता है राउंडेड क्लास, ठीक है। अब आती बारी MX ऑटो, तो बताया था मार्जिन X मतलब लेफ्ट और राइट दोनों कंसीडर होगा, तो यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट और राइट ऑटो ले लिया तो ऑब्वियस है इमेज सेंटर में आ जाएगा। डी ब्लॉक, तो डिस्प्ले ब्लॉक इसका मतलब होता है जैसे आप प्रॉपर्टी सेट करते हो CSS का, डिस्प्ले फ्लेक्स इनलाइन, डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले ब्लॉक, तो वो सारा चीज आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो। डी ब्लॉक मतलब डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले डी फ्लेक्स मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स, डी फ्लेक्स डैश इनलाइन, तो डिस्प्ले फ्लेक्स इनलाइन की तरह काम करेगा। तो उस तरीके से आपका बना हुआ है बहुत सारा क्लास नेम, तो ये आपको एक बार में याद नहीं हो सकता बूटस्ट्रैप का सारा क्लास नेम, तो जैसे जैसे आप यूज में लेकर के आओगे, अपने प्रैक्टिस में लेकर के आओगे, तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है, और फिर आप अच्छे से काम कर पाओगे। फिर टेबल्स का, तो टेबल्स का क्या है कि बाय डिफॉल्ट इन्होंने टेबल क्लास नेम पे कुछ कुछ चीज करके रखा है, जिससे क्या होता है कि लाइक आपको टेबल अच्छा लगता है दिखने में। नॉर्मली जो आप टेबल बनाते थे तो अगर आपको याद हो तो लाइक पूरा कॉम्पैक्ट रहता था, सटा सटा सारा चीज आ जाता था, एक दूसरे से चिपका हुआ टाइप, राइट। बट जैसे ही आप बूटस्ट्रैप की हेल्प से बनाओगे, क्लास नेम टेबल रखोगे, टेबल के लिए रो के लिए रो, तो देखो हर रो के बाद एक ऑटोमेटिकली पतला सा लाइन आ रहा है, राइट, और इक्वल विड्थ है और 100% में कवर अप है। तो ये सारा CSS हमने तो सेट नहीं करा, बट ऑटोमेटिकली ये CSS इंप्लीमेंट हो रहा है। तो ये CSS कहाँ से आ रहा है, तो ये बूटस्ट्रैप का CSS है जो उन्होंने पहले से लिख करके रखा, और वो किस पे असाइंड है, टेबल क्लास नेम पे। अगर आपको देखना हो कि क्या क्या CSS अप्लाइड है तो राइट क्लिक कीजिएगा, इंस्पेक्ट, और जैसे ही आप जाओगे ना ये पूरा सेक्शन सेलेक्ट कर लो, टेबल वाला पार्ट। अब देखो टेबल वाले में देखो ये सारा चीज है, टेबल का कलर, ये सब चीज उन्होंने पहले तो वेरिएबल वाला डाला रखा है, और टेबल वाले पार्ट पे ये चीज करके रखा है इन्होंने, और टेबल जो क्लास नेम है उस पर कुछ सेट है या नहीं है, तो नहीं है। बट जैसे कॉलम वाला पार्ट पे आओगे तो देखोगे कि टेबल नॉट कैप्शन में ये चीज लगाया हुआ है, पैडिंग, अगर ये हम हटा देते हैं, देखो पैडिंग हट गया, तो ये सब CSS जो पहले से लिखा हुआ है, आपको लिखने की नीड नहीं है, समझ रहे हो। तो ये सब चीज किसने लिखा, ये बूटस्ट्रैप ने पहले से आपके लिए लिख करके रखा है। तो बूटस्ट्रैप एक सिंपल सा लाइब्रेरी है CSS का जहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ठीक है, बस आप उसका हेल्प ले रहे हो सो दैट कि आपका टाइम बचे, क्लियर है। तो ये सब चीज इंप्लीमेंट कर लोगे, ट्राई करना एक बार, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये सारा कलर का नेम दिया हुआ डिफॉल्ट में ऐसा रहेगा, प्राइमरी यूज करोगे तो ब्लू टाइप के, सेकेंडरी में ऐसा, सक्सेस में ऐसा, डेंजर में ऐसा, वार्निंग में ऐसा, इन्फो में ऐसा, लाइट में ऐसा, डार्क में ऐसा, तो ये सारा कलर है, और ये क्लास डालोगे तो उस तरीके का सेल का कलर होते चला जाएगा, ठीक है। फिर है अगर आपको टेबल में सेंडेड चाहिए, लाइक स्ट्राइप टेबल चाहिए, लाइक एक वाइट बैकग्राउंड के साथ रहे, एक दूसरा ग्रे बैकग्राउंड के साथ चाहिए, तो टेबल स्ट्राइप क्लास ऐड कर देना तो वो चीज़ काम कर जाएगा। जैसे हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल बना हुआ है, अब देखो उसी में जस्ट मैं एक क्लास नेम ऐड करूंगा और देखो उस पर सारा CSS इंप्लीमेंट हो जाएगा, और आप इसी टेबल में आप चेंजेस ऑब्जर्व कर पाओगे जो टेबल हमारे पास पहले से है। देखो क्या हुआ, हर अल्टरनेटिव रो में
ग्रे कलर का बैकग्राउंड आ गया, आया या नहीं आया? हेलो हेलो, समझ में आ रहा चीजें या नहीं आ रहा, पहले ये समझाओ मुझे। ऐसा नहीं ना कि लाइक मैं सिर्फ बोले जा रहा हूँ, आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। शांतनु, मनीषा, तो ये चीज़ जितना आप इम्प्लीमेंट करोगे ना उतना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और उतना लाइक आपके प्रैक्टिस में आएगा, आपका टाइम बचेगा, इससे यूज टू हो जाओ, क्योंकि बहुत सारी कंपनी में आप जाओगे ना तो ये यूज़ में आता है, हर लोग यूज़ कर रहे हैं और इसका कम्युनिटी बहुत ही वास्ट है। अगर आप चाहते हो डार्क में तो टेबल डार्क कर देना, तो डार्क में आपका चीज़ें आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस देख लेना, ये इतने तरीके ऑप्शन पहले से दिए हुए हैं, तो लाइक जो चीज़ पहले से किया हुआ है खुद से क्यों करने बैठना, समझ रहे हो आप। तो आपको बहुत सारा ऑप्शन है, देखो ना टेबल में ही बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे कि किस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। फिर आप फिगर्स करके तो वो इमेजेस वाले के लिए आप यूज करोगे, ठीक है ना। तो ये है आपका फिगर वाला पार्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फॉर्म एलिमेंट में। फॉर्म एलिमेंट में क्या है कि फॉर्म एलिमेंट में आपको फॉर्म कंट्रोल करके एक क्लास नेम है, जिससे क्या होगा कि आपका जितना भी टेक्स्ट इनपुट है वो विड्थ 100 में सेट हो जाता है, या टेक्स्ट एरिया जितना भी है, ठीक है। और सेलेक्ट में आपका जितने सेलेक्ट एलिमेंट है उसके लिए सेटिंग्स है, चेक्स एंड रेडियस का बना हुआ है, रेंज का बना हुआ है, इनपुट ग्रुप बना हुआ है, जिससे आप बहुत सारे इनपुट के ग्रुप्स बना सकते हो। फ्लोटिंग लेवल मतलब लेवल फ्लोट करता हुआ दिखेगा, ठीक है। लेआउट बना सकते हो, वैलिडेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ बूटस्ट्रैप पहले से आपको देता है। वैलिडेशन ये जो करके देता है ये आपका जावास्क्रिप्ट के जेक्यूरी की हेल्प से करके देता है, ठीक है। तो वैलिडेशन पे आने के पहले मैं लाइक स्टार्ट करना चाहूँगा फॉर्म कंट्रोल से। तो फॉर्म कंट्रोल में आते हैं तो देखो फॉर्म कंट्रोल में क्या होता है ना कि ये आपको पूरा फुल विड्थ स्क्रीन पे कवर करेगा। जैसे लाइक ये जो पूरा स्क्रीन अगर आप देखो तो इसका विड्थ क्या है शुरू से अंत तक, मैं अगर कोई डिवीजन नहीं बनाऊँ डायरेक्टली डालूँ तो देखना जितना पूरा एरिया होगा ना पूरा एरिया ये कवर करेगा, फुल विड्थ विदाउट अ सिंगल स्पेस, ये पूरा का पूरा एरिया कवर करेगा, देखो, ठीक है। अब जो विड्थ आएगा ना ऑटोमेटिक नॉर्मली इनपुट फील्ड डाल के दिखाऊंगा और ये फॉर्म कंट्रोल के साथ देख रहे हो इंड टू इंड एकदम चिपक गया, राइट। और नॉर्मल एक इनपुट फील्ड विदाउट क्लास नेम डाल के दिखाता हूँ, सेम चीज देखो क्या हाल हो जाता है। इनपुट टाइप जो है ईमेल था, राइट। तो ईमेल इनपुट का मैं दिखाता हूँ कि कैसे आता है नॉर्मली। नॉर्मली जो आपका इनपुट आता है वो कैसा आता है और ये फॉर्म कंट्रोल वाला डिफरेंस दिख जाएगा, देखो नॉर्मल इनपुट ये है, फॉर्म कंट्रोल का इनपुट ये है। तो इन्होंने पहले से स्टाइलिंग करा पतला सा लाइक डिसेंट सा बॉर्डर दे दिया है, जब आप क्लिक करें तो आउटलाइन एक आ रहा है, राइट। तो इसमें इस तरीके का चीज़ें मिलता है, फुल विड्थ है, थोड़ा सा बॉर्डर को लाइक जो रेडियस है उसको थोड़ा सा राउंड कर दिया है, तो दिखने में अच्छा लग रहा है। फॉर्म कंट्रोल का बेसिकली यही मिलेगा आपको। अब अगर आपको साइज करना है लाइक बड़ा दिखे, छोटा दिखे, मीडियम साइज दिखे, तो आप उसके अकॉर्डिंग स्टाइलिंग कर सकते हो। जैसे आप कर दोगे फॉर्म कंट्रोल SM, तो ये क्या होगा ना पैडिंग कम कर देगा, पैडिंग कम कर देगा, फॉन्ट साइज वगैरह छोटा कर देगा रेस्पेक्टिवली। तो क्या होगा कि लाइक छोटा सा हो जाएगा, देखो छोटा सा बन गया ना SM करने पे, राइट। तो आप इस तरीके से चेंजेस कर सकते हो। LG करोगे तो ये लार्ज बड़ा सा बन जाएगा और पैडिंग वगैरह प्रॉपर दिखेगा आपको, ठीक है। तो आप इस तरीके से चीज़ें लगा सकते हो और ये फॉर्म कंट्रोल लगाने के बाद ये चीज़ लगाओगे तभी काम करेगा। जैसे यहाँ पे मैं लगाता हूँ फॉर्म कंट्रोल, पहले क्लास नेम यूज़ करना होगा और उसके बाद SM लगा के दिखाते हैं, तो क्या होगा ना कि डिसेंट सा लाइक पहले थिकने हाइट जो था बहुत ज़्यादा था, अब वो देखोगे कि हाइट थोड़ा कम हो गया आपका। देखो इनपुट फील्ड का ये जैसे इनपुट वाला है आपको दिख रहा है अच्छा खासा स्पेसिंग एंड ऑल, इसमें आप डाल दो फॉर्म कंट्रोल SM। अब आप देखना कि उसका जो लेआउट है, जो पैडिंग था, फॉन्ट साइज था, वो छोटा हो गया होगा, देखो हो गया ना, पहले से छोटा हो गया, पतला सा हो गया पहले से इनपुट। तो आपका इस तरीके से फॉर्म कंट्रोल पे साइजिंग कर सकते हो। डिसेबल्ड डाल दोगे तो इनपुट पे क्लिक नहीं कर पाओगे, देखो डिसेबल्ड करके क्लास नेम जस्ट डाला होगा और ये चीज़ हो गया, देखो डिसेबल्ड करके आप डाल दोगे कि एट्रीब्यूट ये डिसेबल्ड हो जाएगा। रीड ऑनली डालोगे तो क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़ सकते हैं आप, इसमें कुछ भी डाल लिख नहीं सकते आप, रीड ऑनली का नीड पड़ता है। जैसे इनपुट है ये रीड ऑनली है, इसमें आप लिख नहीं सकते कुछ भी, ठीक है। तो रीड ऑनली का काम होता है कि लाइक आपका उसमें कोई भी एडिट नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ उसको पढ़ सकते हो। फिर रीड ऑनली प्लेन टेक्स्ट, अगर ये आप डाल दोगे तो बॉर्डर भी नहीं आएगा इनपुट फील्ड का, डायरेक्टली लिखा हुआ दिखेगा। जैसे आप सोचो ना कि एक डैशबोर्ड बनाओगे जहाँ पे आप प्रोफाइल दिखाओगे यूजर का ईमेल पासवर्ड ये सब, अब वहाँ पे आप ऑप्शन दे रहे हो कि पासवर्ड वो रीसेट कर सकता है, तो क्या ईमेल भी रीसेट करवाओगे क्या, तब तो फिर आपको पूरा डेटाबेस का आर्किटेक्चर बिगड़ जाएगा।
तो उसको तो आप सिर्फ रीड ओनली में रखना चाहोगे, तो उसी का ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप इस तरीके से रख सकते हो जिसमें इनपुट नहीं दिखेगा, तो यूजर यहीं पे तो सिर्फ पासवर्ड टाइप करेगा ना नया वाला, तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो। तो क्या डालना होगा आपको क्लास में, रीड ओनली डालने के बाद आपको उसमें डालना पड़ेगा फॉर्म कंट्रोल डैश प्लेन टेक्स्ट, ये क्लास नेम आपको यूज करना पड़ेगा, तो आपको बॉर्डर भी नहीं आएगा। ठीक है, फिर फाइल इनपुट के ये सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्म कंट्रोल वाला चीज़ यूज कर सकते हो। फिर कलर पिकर, उसके लिए भी इन्होंने स्टाइलिंग करके रखा है, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म लेवल, ये सब चीज़ है, तो आप एक एक करके ये सब चीज़ आप देख लेना। ठीक है, तो आपको इसमें इनपुट वाला चीज़ मिल गया, सेलेक्ट में फॉर्म सेलेक्ट करके होगा, सेम चीज़ है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका आप पढ़ोगे ना क्लास नेम जो आपको याद रखने मोस्टली, वो रिलेटेड है। फॉर्म कंट्रोल था जिसमें इनपुट वाला सारा काम करेगा, सेलेक्ट ऑप्शन में जस्ट चेंज हो गया फॉर्म सेलेक्ट, राइट। और बाकी एचटीएमएल वाला जो पार्ट जो चीज़ रहता है वही, साइजिंग के लिए सेम चीज़, फॉर्म सेलेक्ट डालोगे, फिर फॉर्म सेलेक्ट एलजी लार्ज के लिए लाइक पैडिंग वगैरह ज़्यादा दिखेगा, एमडी तो मीडियम रहेगा, एसएम तो छोटा हो जाएगा। ये कहानी है इस चीज़ का। ठीक है, फिर आता है बारी मल्टीपल, अगर आपको सेलेक्ट करवाना है तो मल्टीपल में कर दोगे तो मल्टीपल इस तरीके से आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, और इससे मल्टीपल ऑप्शन आपका सेलेक्ट हो पाएगा। क्लियर है, तो ये मल्टीपल कीवर्ड भी आपका इसमें काम करता है। साइज वाला चीज़ यहाँ भी काम करेगा, साइज आप चाहो तो 3, 2, 1 इस तरीके से डाल सकते हो। तो 3 में क्या होगा कि 3 ऑप्शन आपको एक साथ दिख रहे हैं, जैसे ये एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ मल्टीपल सेलेक्ट का। 3 में क्या हो रहा है, 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे एक साथ, 4 डालोगे तो 4 दिखेंगे, 5 डालोगे 5 दिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको गए ये दिखाता हूँ, तो आप देखो 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं एक साथ, 1 ये वाला 1, 2, 3, राइट। अब मैं उसको बढ़ा करके 5 कर रहा हूँ, सॉरी 4 है तो 4 तक ही बढ़ाते हैं, 4 कर देते हैं। अब आप देखना 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, देखो दिख रहा है 3 भी। तो आप इस तरीके से साइज में चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, फिर डिसेबल्ड वाला पार्ट, जैसे पिछले वाले में काम किया सिमिलर तरीके से यहाँ पे काम करेगा। चेक्स एंड रेडियो में आपको थोड़ा सा अच्छा सा चेकबॉक्स दिखेगा, नॉर्मल जो चेकबॉक्स होता है अच्छा नहीं दिखता है, तो आपका डिफॉल्ट चेकबॉक्स फॉर्म चेक इनपुट कर दोगे तो ये आपका चेकबॉक्स का करेगा। फॉर्म कंट्रोल नॉर्मल इनपुट टेक्स्ट के लिए या टेक्स्ट एरिया के लिए, फॉर्म सेलेक्ट वाले के लिए, और चेकबॉक्स के लिए फॉर्म चेक इनपुट। ठीक है, और लेवल पे भी उसी तरीके से फॉर्म लेवल इस तरीके से काम करता है, यहाँ पे फॉर्म चेक लेवल करके यूज आएगा। फिर आती बारी रेडियो के लिए, ये देख लेना थोड़ा सा, चेकबॉक्स में आप लाइक प्लस सिंबल माइनस सिंबल इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर लाइक इस तरीके से डिसेबल बना सकते हो, तो रेडियो के लिए वही फॉर्म चेक इनपुट डालोगे रेडियो बन जाएगा। ठीक है, दोनों के लिए सेम चीज़ है। और डिसेबल्ड वाला पार्ट डिसेबल डालोगे डिसेबल हो जाएगा। स्विच बनाना हो तो स्विच आप इस तरीके से यहाँ से कॉपी करके यूज कर सकते हो। बहुत सारे वेबसाइट पे आपने देखा होगा स्विच लगा हुआ, राइट, बट स्विच का CSS तो आज तक आपने नहीं देखा होगा। HTML तो टैग नहीं था कोई भी, किसी ने देखा था क्या अब तक? पढ़ा है आपको स्विच के लिए HTML टैग? हेलो, स्विच के लिए HTML टैग पढ़ा है क्या, बताओ ना। कोई तो बोलो, कुछ तो बोलो। हेलो, तो स्विच के लिए क्या होता है ना कि एक्चुअली ये फॉर्म इनपुट ही होता है और ये बिहेव करता है आपका किसकी तरह, लाइक रेडियो इनपुट की तरह। स्विच में क्या होता है, आइदर ऑन होगा या तो ऑफ होगा, राइट। मल्टीपल ऑप्शन तो इसमें नहीं हो सकते, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा स्विच। तो आप रेडियो में अगर आप देखो तो रेडियो में भी तो दो ही केस होता है ना, या तो आप रेडियो सेलेक्ट करते हो रेडियो इनपुट, या फिर आप सेलेक्ट नहीं करते हो। तो उसी को क्या किया गया ना कि रेडियो इनपुट को डिसेबल कर दिया, मतलब हटा दिया जाता है, उसी पे लेवल पे CSS किया हुआ है, और वही लेवल को एक बॉक्स की तरह बना दिया जाता है, उस पर एनिमेशन वगैरह लगाया हुआ है, और जिससे ये स्विच की तरह काम करता है, स्विच की तरह दिखता है एक्चुअली। ठीक है, तो आप इसमें से फॉर्म स्विच करके यूज करोगे और स्विच बना सकते हो। देखो ये कोई भी एक यूज कर लोगे तो आपका जो भी जिस तरीके का स्विच रिक्वायर्ड है आप यहाँ से पेस्ट करके यूज कर सकते हो। आपको CSS लिखने की नीड नहीं है, आप चाहोगे तो इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, जैसे मैं दिखाता हूँ चेंज करके कलर वगैरह। देखो ये स्विच है, यहाँ पे ब्लू कलर है, अगर आपकी नीड है, आपकी थीम है कि लाइक आपको ग्रीन कलर में चाहिए, राइट, ऐसा भी तो हो सकता है नीड कि आपको ग्रीन कलर में चाहिए,
तो आप इसको ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट कर पाओगे? इस पे आप CSS लिख दोगे कस्टम। कैसे लिखोगे CSS? तो अगर आपको इसका क्लास नेम जानना हो कि किस पे ये ब्लू कलर अप्लाइड है, तभी तो आप कर पाओगे इस पे अप्लाई। तो यहाँ पे आना और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। जैसे सेलेक्ट करोगे तो आपको दिखेगा कि इसमें ब्लू कलर के लिए इमेज यूज हुआ पड़ा है, देखो राइट। ये जो इमेज है यही स्विच की तरह काम कर रहा है, और ये जो चीज़ है इससे ब्लू कलर आ रहा है राइट। तो अब इसमें आप जैसे ही डालोगे बैकग्राउंड कलर रेड, देख रहे हो रेड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो आप इस तरीके से CSS लगा सकते हो, ठीक है। बैकग्राउंड पोजीशन भी कर सकते हो कि कहाँ पे रखना है नहीं रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें इसमें चेंजेस कर पाओगे कस्टम CSS लगा करके, ठीक है ना। हेलो। और अगर आपको सेम चीज़ यूज़ करना लाइक कि डिफ़ॉल्ट वाला चीज़ जैसे हमने करा था किसमें कि लाइक वो रेड कलर में दिखे या ग्रीन कलर में दिखे, तो आप यहाँ पे क्लास नेम भी उसके अकॉर्डिंग पास करोगे और आपका उस तरीके से काम करेगा, ठीक है। चल, ये तो हो गया स्विचेज के बारे में। स्विचेज के बाद आते हैं बारी कि लाइक आपको स्टैक्ड वे में अगर चाहिए एक के नीचे एक, तो आप इस तरीके से लाइक देखो दोनों के बीच में पैडिंग कम है, किसी को बोलते हैं स्टैक्ड वाला ऑप्शन। इनलाइन में तो इनलाइन दिखेगा आपको एक साथ तीनों जो ऑप्शन है, ठीक है। इसके लिए जस्ट आपको यूज करना पड़ेगा क्लास नेम फॉर्म चेक इनलाइन। इनलाइन से क्या हो जाएगा कि आपका एक साथ इनलाइन दिखेगा। रेडियो में भी ये चीज़ लगा दो, आपका रेडियो इनपुट इनलाइन में आ जाएगा, देखो सेम चीज़ है, आपका एक साथ आ गया। स्विच में भी सेम चीज कर, रिवर्स अगर करना है तो रिवर्स के लिए फॉर्म चेक रिवर्स, तो लेफ्ट अलाइन से जाकर के वो राइट अलाइन चला जाएगा, ठीक है। विदाउट लेवल तो बिना लेवल के भी लिख सकते हो, इस तरीके से ऐसा आपका दिखेगा। टॉगल करना बटन के बीच में, तो टॉगल से इससे टॉगल कर सकते हो, ठीक है, इससे भी टॉगल कर सकते हो, तो कलर इसका चेंज होगा सिर्फ, ठीक है ना। फिर रेडियो टॉगल बटन तो आप देख लो किस तरीके से ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आउटलाइन चाहिए सिर्फ बटन पे, तो आप आउटलाइन करके यूज करोगे, देखो बटन आउटलाइन प्राइमरी, तो ये ब्लू कलर वाला है, ठीक है। फिर अब बटन आउटलाइन सेकेंडरी, तो ये सेकेंडरी वाले पार्ट पे आएगा, ये वाला जो है आउटलाइन पे है सिर्फ, ठीक है। फिर अब बटन आउटलाइन सक्सेस, तो ये सक्सेस वाला का है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप चेक्स और रेडियो में से टॉगल वाला पार्ट कर सकते हो। फिर रेंज, रेंज स्लाइडर में क्या था कि अभी तक जो नॉर्मली आपको रेंज दिखाया था तो अजीब सा दिखता था, ये देखो इसी तरीके का रेंज आप देखते हो ना फ्लिपकार्ट वगैरह पे, अगर आपको याद हो तो। ये रेंज स्लाइडर देखो कितना अच्छा सा सुंदर सा दिख रहा है, ये डिसेबल्ड है, इसको अपनी क्लिक कर सकते हैं, मीन एंड मैक्स वैल्यू सेट कर सकते हो इसमें, तो ये कस्टम रेंज का बन जाएगा। फिर आता बारी लाइक स्टेप्स अगर ऐड करना कि एक बार में कुछ स्टेप पे जाए, जैसे स्टेप वाला में क्या हो रहा है कि एक बार में अब नॉर्मल स्लाइडर में क्या होता है कि आप जैसे जैसे स्क्रॉल करोगे उतना वैल्यू चेंज होगा, बट स्टेप वाइज कर दोगे तो क्या होगा, आइदर आपको एक स्टेप ऊपर चढ़ा लाइक लेफ्ट साइड आएगा, या तो आइदर एक स्टेप राइट साइड जाएगा, बीच में आप कहीं पे नहीं रुक सकते कि थोड़ा सा आगे बढ़े रुक गए, नहीं, आप थोड़ा सा राइट जाओगे तो पूरा एक स्टेप राइट कर देगा, जो भी आप स्टेप का वैल्यू डालोगे, तो वो चीज आपका इसमें इंप्लीमेंट होता है, क्लियर है। तो ये था आपका रेंज का चीज। इनपुट ग्रुप में क्या होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत सारे वेबसाइट पे इस तरीके का इनपुट फील्ड देखा होगा राइट, आगे में कुछ सिंबल या तो आइकन लगा हुआ होता है और फिर आपका इनपुट फील्ड होता है, तो ये आपका इस तरीके से फॉर्म ग्रुप के हेल्प से बनता है। देखो फॉर्म ग्रुप बना हुआ इनपुट ग्रुप करके, अब इसमें देखो इनपुट ग्रुप टेक्स्ट जिसमें आपका ये डाला हुआ, इसी चीज को आप रिप्लेस करके यहाँ पे @ सिंबल की जगह पे आइकन लगा दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइकन आ जाएगा और आपका अच्छा सा फॉर्म दिखेगा। फॉर्म कंट्रोल ही लगा हुआ है जिससे फुल विड्थ मिल रहा है इसको, ये वाला पार्ट फुल विड्थ में कवर अप हो रहा है, तो आप इस तरीके से इनपुट ग्रुप कर सकते हो। फिर आती बारी रैप करना। रैप करना मतलब कि आप चाहते हो कि ये एक के बाद एक और आ जाए, तो उस तरीके से आप इनपुट ग्रुप के साथ साथ फ्लेक्स नाउ रैप कर सकते हो और सामने लेकर के आ सकते हो। फिर साइजिंग वाला चीज वही स्मॉल, डिफॉल्ट, लार्ज, SM, नॉर्मल और LG, ठीक है। तो ये चीज आपका हो जाएगा, देखो इनपुट ग्रुप LG तो लार्ज सा, इनपुट ग्रुप नॉर्मल तो नॉर्मल, जो डिफॉल्ट है इनपुट ग्रुप SM तो छोटा। चेकबॉक्स रेडियो के लिए भी सेम चीज, क्या होगा, इनपुट ग्रुप बनाओगे और उसमें पहला वाला जो सेक्शन होगा उसको चेकबॉक्स बना दो इनपुट ग्रुप टेक्स्ट करके। देखो इसी में तो बोल रहा था कि आपको वहां पे आइकन लगा दो इनपुट ग्रुप टेक्स्ट के अंदर, वही चीज तो किया हुआ है, इनपुट ग्रुप टेक्स्ट क्लास नेम बनाया, उसके अंदर इन्होंने चेकबॉक्स डाल दिया, वहां पे आप इमेज भी चाहो तो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। अगर मल्टीपल इनपुट अगर लेना हो तो मल्टीपल इनपुट इस तरीके से फर्स्ट नेम लास्ट नेम ले सकते हो, एक ही
साथ अच्छा सा दिखने के लिए, दिख रहा है? तो आप इस तरीके से चीज़ें कर सकते हो। अब कहानी बहुत सारी जगह पे देखा होगा आपने, +91 पहले से लिखा हुआ था, फिर मोबाइल नंबर टाइप करने का देता है। तो आप इसी में सोचो ना कि ये पहला पार्ट हटा दो, +91 लिख दो और उसके बाद फिर इनपुट टाइप करने दे दो, तो बन तो जाएगा, राइट? तो इसी तरीके का चीज़ देखते हो। फिर आप देखते हो, देखा होगा आपने फुटर में जनरली कि आपको आगे ईमेल और बगल में सब्सक्राइब बटन दिखता होगा बार बार, बहुत सारे वेबसाइट पे आपने देखा होगा। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। इनपुट फिल्टर, जस्ट बगल में साथ में बटन भी है, ठीक है? तो ये बहुत सारा स्निपेट आपको बना करके दिया, बना बनाए, जिसका आप हेल्प ले सकते हो। देखो ये सर्च वाला में आपने देखा होगा, सर्च बार में जनरली कि आप क्या कर देता है, कैटेगरी चूज करो, फिर आप कीवर्ड लिखो, फिर साथ में बटन भी दे देता है कि क्लिक करो, आपका सर्च हो जाएगा। तो उसी तरीके का फील्ड एक साथ आप बना सकते हो। देखो एक्शन चेंज हो जा रहा है, सब कुछ आप इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है ना? देखो इसमें बटन भी है इस साइड पे, इधर ड्रॉप डाउन भी है, तो आपकी मर्जी, जैसे चाहो वैसे आप चेंजेस कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस दिए हुए, आप चाहो तो यूज में लेके आ सकते हो, ठीक है? एक बार देख लोगे आप लोग, फ्लोटिंग लेवल का क्या है कि जैसे ही क्लिक करोगे ना तो ये ऊपर चला जाएगा लेवल, देखो ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, राइट? ये फ्लोटिंग लेवल का ऑप्शन है। इनपुट विद वैल्यू, ये ऑलरेडी वैल्यू डाला हुआ है, जैसे ही हटाओगे ये लेवल नीचे आ जाएगा, देखो इस तरीके से आता है। इनवैलिड है तो आप उसमें डेंजर कर सकते हो, बटन आउटलाइन डेंजर, तो ये डेंजर आ जाएगा। देखो फ्लोटिंग इनपुट इनवैलिड, इनवैलिड इनपुट, तो इनवैलिड इनपुट करके बता रहा है, और इसमें आपको डालना पड़ेगा इज इनवैलिड का लास्ट नेम। इज इनवैलिड डालोगे तो ये वार्निंग टाइप का शो करेगा, देखो यहाँ पे वार्निंग दिखा रहा है, इस तरीके का दिखाएगा। टेक्स्ट एरिया है नॉर्मल, फिर कमेंट के लिए इस तरीके से आप बना सकते हो, सिलेक्ट का भी आप बना सकते हो फ्लोटिंग टाइप, ठीक है? तो ये डिसेबल्ड है। तो और भी चीज़ें हैं इसमें, आप एक एक करके चीज़ें देख लेना एक, तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया मिल जाएगा। फिर लेआउट, लेआउट में क्या होता है कि बहुत बार क्या देखा होगा आपने, रो कॉलम वे में आपको फॉर्म दिखता होगा, लाइक एक रो में 2 इनपुट, तो आप उस तरीके का चीज़ें भी बना सकते हो। देखो फॉर्म ग्रिड बन गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। फिर गटर दे सकते हो, पे बीच में गैप जो है उसको कंट्रोल कर सकते हो। इसका जैसे इतना गैप दिख रहा ना, तो गटर में जैसे जैसे वैल्यू आप कम करोगे वैसे वैसे वैल्यू के अकॉर्डिंग ये चीज़ें चेंज होंगी। देखो अभी फिलहाल ये है आपका इनपुट फील्ड, राइट? फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बीच में देख रहे हो गटर थोड़ा सा ही है। अब उसका मैं विड्थ बढ़ा रहा हूँ, जी का वैल्यू 5 कर दे रहा हूँ। अब देखना दोनों के बीच का जो स्पेस है वो बढ़ गया होगा, तो जो गटर वाला पार्ट पढ़ाया था वही चीज देखो, बढ़ गया स्पेस। तो इस तरीके से आपका ये गटर वाला पार्ट काम करता है। तो वैलिडेशन ये चीज़ है आपका नॉर्मली, जो आप चाहो तो जिस वे में उस तरीके से, इस तरीके का फॉर्म अगर बनाना हो, जो गवर्नमेंट साइट पे आपने मोस्टली देखा होगा, इसी तरीके का फॉर्म देखते हो ना, तो आप इसको इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? कॉलम का साइजिंग कर सकते हो, ऑटो साइजिंग पे डाल सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन आपके दिए हुए, आप इसको एक्सप्लोर कर लेना तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि हाँ कौन से आपको लेआउट चाहिए, कैसा लेआउट चाहिए, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकते हो। फिर आती बारी वैलिडेशन का। वैलिडेशन में क्या होता है कि लाइक आप वैलिडेट करते हो डेटा को कि लाइक सही इनपुट डाला गया नहीं डाला गया। तो उसके लिए क्या होता है कि लाइक आप चाहते हो कि आपका कस्टम मैसेज दिखे। जनरली क्या होता है कि अगर रिक्वायर्ड होता है तो बोलता है प्लीज इंटर दिस फील्ड, आप चाहते हो उसके जगह पे कुछ अच्छा सा मैसेज आप खुद डालो, तो वहाँ पे डाल सकते हो। लाइक जैसे आपका ये वैलिडेशन में डाला है कि सही होने पे वैलिड फीडबैक लुक्स गुड, ठीक है? तो वैलिड फीडबैक में वो दिखेगा जब आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल कंप्लीट होगा। तो इनवैलिड फीडबैक डालोगे तो वो चीज तब दिखेगा जब यूजर मिस्टेक करेगा वैलिडेशन में, तब वो चीज आता है। जैसे ये चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये फॉर्म में ये वैलिडेशन लगा हुआ है, इसमें वैलिडेशन में क्या होगा, इनवैलिड फीडबैक और वैलिड फीडबैक, ये दो चीज आप डालते हो, ध्यान रखना। वैलिड फीडबैक तब आएगा जब आप डालोगे सही से सही इनपुट डालोगे तब। जैसे नीचे जो फॉर्म है हमारा, इसमें क्या ना फर्स्ट नेम जैसे ही डाला जाएगा ये सही है, यूजर नेम में कुछ भी डाला ठीक है, सिटी में कुछ भी डाला, सिलेक्ट किया कुछ भी, जिप कोड कुछ भी डाला। अब जैसे ही सबमिट फॉर्म करेंगे ना, तब इस पर फीडबैक जो भी होगा वो इंप्लीमेंट हो जाता है, और जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो ये चीज काम करेगा। और ग्रीन कलर तब आएगा जब आपका फॉर्म सही होगा तब, और जब गलत होगा तो रेड कलर का आपका आउटलाइन शो करेगा। क्लियर है? ये चीज हम लोग करके दिखाएंगे आपको जब हम लोग काम करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स पे तब, ठीक है ना? और ये रहा उसका लाइक कि कैसे ये चेक करेगा सबमिट होने के बाद, ठीक है ना? तो ये स्क्रिप्ट टैग में आप डाल देना, आपका काम करेगा। देखो और लाइक ये स्क्रिप्ट टैग जैसे बनाओगे एक नीचे, और यहाँ पे आप अटैच कर दोगे, या जो भी जहाँ भी आप जावास्क्रिप्ट कोड रखे हुए वहाँ पे डाल देना। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका चीज़ें काम करेंगी।
देखो जैसे क्लिक किया, देखो ये सही था, तो क्या बताया, लुक्स गुड, वैलिड फीडबैक। जो जो चीज़ इम्पटी है तो क्या वो लिख रहा है, प्लीज प्रोवाइड अ वैलिड सिटी, राइट, प्लीज सेलेक्ट अ वैलिड स्टेट। और ये सब मैसेज अगर आप नोटिस करो तो ये आ रहा है आपका इनवैलिड फीडबैक से, आ रहा है। अब मैं वैलिड स्टेट के जगह पे ना कुछ भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप नोटिस करना कि ये वाला मैसेज ही आपको दिखेगा सिटी के नीचे। तो जो भी आप डालोगे ना इनवैलिड फीडबैक में, तो वो चीज़ आ जाएगा, देखो आ गया स्टेट के जगह पे। तो इस तरीके से आप अपना आउटपुट भी जो आप दिखाते हो यूजर को, वो भी आप एडिट कर सकते हो। और ये फॉर्म देख रहे हो कितना लुक क्लीन एंड क्लियर लग रहा है यार, तो आप इसका यूज कर सकते हो, डायरेक्टली यूज कर सकते हो विदाउट एनी चेंजेस, ठीक है ना। क्लियर है या कुछ कंफ्यूजन है तो एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं आज ज़्यादा नहीं जा रहा, ठीक है, थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट जेक्यूरी का भी चीज़ है, तो आप एक बार देख लेना। और पूरा इनपुट फील्ड आपका टास्क है कि फॉर्म्स और ये टाइपोग्राफी दोनों आप कंप्लीट करना, ठीक है ना, कंटेंट और फॉर्म में से, क्योंकि ये चीज़ आप डायरेक्टली यूज कर पाओगे। इनफैक्ट आपका जो प्रोजेक्ट बनवाया था उसमें बूटस्ट्रैप का सारा क्लास नेम यूज करवाया था, और आगे भी जो प्रोजेक्ट्स करेंगे ना हम लोग बूटस्ट्रैप का बहुत हेल्प लेंगे, क्योंकि आपका टाइम बचाएगा, ठीक है ना। पहले से प्री डिफाइंड अगर सीएसएस मिल जाते हैं तो क्या दिक्कत है, समझ रहे हो। तो आप इसको अच्छे से गो थ्रू करना, फिर कल हम लोग कंप्लीट करेंगे हमारा लाइक कंपोनेंट्स, 2 दिन में कंपोनेंट्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे पीएचपी की तरफ, तो लाइक नेक्स्ट वीक से हम लोग पीएचपी स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। और इस संडे को प्लीज आप लोग फ्री रहिएगा दिन में, हमारा जो पेंडिंग है ना प्रोजेक्ट को लाइव करना था गिटहब पे, वो हम लोग टास्क कंप्लीट कर लेंगे, और ये इसमें से जो कंपोनेंट्स बच रहे होंगे उसको कवर अप कर लेंगे। कल आधा पढ़ेंगे कंपोनेंट्स और बाकी संडे को कंपोनेंट्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइज टुमारो।